नमस्ते बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा। यह पाठ राजेंद्र पांडुरंग केरकर ने लिखा है। पाठ शुरू करने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री राजेंद्र पांडुरंग केरकर का जन्म सन 1965 ईस्वी में गोवा के सत्तरी तालुका के केरी नामक गांव में हुआ। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय मुलगांव डिचोली में इतिहास और समाजशास्त्र विषयों का अध्ययन कार्य 17 वर्षों तक किया है। वे एक जाने माने प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण रक्षक हैं। गोवा के मराठी, कोंकणी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में उन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों तथा पर्यावरण संवर्धन पर विपुल लेखन किया है। वन जीव संरक्षण में योगदान के लिए उन्हें गोवा सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सन 2008 ईस्वी में उनके माझ्या मातीचे गायन नामक मराठी पुस्तक को गोमंत मराठी अकादमी ने सर्वोत्कृष्ट पुस्तक का सम्मान दिया है। अमेरिका निवासी गोवा सुधारों और कैलिफोर्निया के विंसेंट जेवियर वेरोदियानो फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई की सेंचुरी एशिया पत्रिका और चेन्नई की CPR फाउंडेशन ने उनको पर्यावरण शिक्षा के लिए पुरस्कृत किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं गोव्याची सांस्कृतिक संचिते और ग्रामगाथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सह्याद्री पर्वतमाला और अरब सागर की गोद में बसे गोवा का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने गोवा की सुखद यात्रा के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियम और मर्यादाओं का पालन करने का आह्वान किया है। इन नियमों का पालन न करने पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर भी लेखक ने पर्यटकों और युवा वर्गों का ध्यान आकर्षित किया है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। गोवा आज पूरे संसार में पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। इसका कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जल पर्यटन स्थल। गोवा 700 वर्ग किलोमीटर सह्याद्री की गोद और 105 किलोमीटर लंबे अरब सागर के तट पर स्थित है। एक और सत्तरी तालुका में स्थित गोवा का सबसे ऊंचा पर्वत सोसोगढ़, जिसकी ऊंचाई 1166 मीटर है, वाघेरी पर्वत जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर और मोल्लेगढ़ पर्वत जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। तो दूसरी ओर हंजुना, वागातोर, बागा, कलंगुट, मिरामार, कोलवा, पालोले जैसे मन लुभावने विकसित समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाहें फैलाए रहते हैं। बीते साल को अलविदा कहने के लिए और नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दक्षिण गोवा में विहंगम दूधसागर जलप्रपात है। यह जलप्रपात सांगे तालुका के भगवान महावीर अभयारण्य में स्थित है। कर्नाटक के कैसोलो गांव के घने जंगल से होती हुई काटला और पालना नामक नदियां जब चट्टानों की श्रृंखला से नीचे गिरती हैं तो पानी दूध जैसा लगता है। इसी दूधिया जलप्रपात को दूधसागर कहते हैं। 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाले दूधसागर की नयन रम्य झांकी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है।
बरसात के दिनों में रेल यात्रा करते समय दूधसागर प्रपात का दर्शन काफ़ी लुभावना होता है। दूर से दृष्टिगोचर होने वाले दूधिया प्रपात का सौंदर्य निकट आने पर पर्यटकों को ठंडी ठंडी फुहारों से प्रसन्नचित्त करता है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। सन 2006 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक दूधसागर प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। यह प्रपात आगे चलकर नदी का रूप लेता है तो इसकी गहराई बढ़ जाती है। वहाँ नहाते समय जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। मौज मस्ती में बेलगाम होकर नियमों को भूलकर लोग मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। दूधसागर के अलावा सांगे के नेत्रावली अभयारण्य में सावरी और मैनापी प्रपात हैं। धार बांदोड़ा में ही तामड़ी सुल्ला के नज़दीक वज्रा सकला प्रपात हैं। सत्तरी में केरी, हिरवे, साठरे, शेलप और ब्रुदुक जैसे महादयी अभयारण्य और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में स्थित गांव बरसात के समय प्रपातों की सुंदरता के लिए सुपरिचित हैं। इन प्रपातों का आनंद उठाते समय नियमों का पालन न करने और सावधानी न बरतने के कारण कई दुर्घटनाएं घटी हैं और लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आजकल गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के विशाल और साफ सुथरे सागर तट और यहाँ पर उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं। सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटक नियंत्रण नहीं कर पाते। वे बिना तैरना जाने और बिना सावधानी बरते तथा जीव रक्षक दलों की लिखित चेतावनी को अनदेखा कर सागर में कूद पड़ते हैं। ज्वार भाटे के समय ऊंची उठती लहरों और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू से पैदा होने वाले खतरों का वे अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जब तक जीव रक्षक उनकी सहायता को पहुँचे वे अथाह सागर के पानी में डूब जाते हैं। हर साल सागर में डूबकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शराब के नशे में चूर होकर कुछ लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरने का अनुभव न होने के कारण वे पानी में डूब जाते हैं। प्रतिवर्ष जल पर्यटन और जल क्रीड़ा के समय होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि गोवा आने वाला पर्यटक युवा वर्ग नियमों का पालन करे, संयम में रहे तथा सामूहिक मानसिकता से बचकर रहे तो इन दुखद घटनाओं से बचा जा सकता है। तैरते समय ध्यान रखने योग्य नियम। पहला, जलप्रपात या समुद्र किनारे का पानी जब गहरा होता है तब वह दर्शाने के लिए लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। उस समय हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम उस निर्धारित सीमा रेखा को पार न करें। कभी भी शराब पीकर पानी में न उतरे। जिसे तैरना आता है वही पानी में उतरे और जिसे तैरना न आता हो उसे पानी में उतरने के लिए मजबूर न करे। इसी को दर्शाने के लिए लेखक ने पाठ्य पुस्तक में सामूहिक मानसिकता इस शब्द का प्रयोग किया है और लेखक ने हमें
इस मानसिकता से बचने का सुझाव दिया है। जल क्रीड़ा करते समय मजाक मजाक में एक दूसरे को न खींचे। जहां पर जीव रक्षक हो वहीं पर जल क्रीड़ा करे। अति आत्मविश्वास जल क्रीड़ा करते समय घातक ठहर सकता है। सह्याद्री और सागर के बीच बसा हुआ हमारा गोवा प्रकृति का सुंदरतम पर्यटन स्थल है। हमारा गोवा बहुत खूबसूरत है। अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थ की ओर ध्यान देते हैं। प्रपात यानी झरना, विहंगम सुंदर आकर्षक, नयन रम्य नेत्रों को अच्छा लगने वाला मनोहर, मद्यपान शराब पीना, झांकी मनोहर दृश्य, दृष्टिगोचर स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, जल क्रीड़ा जल खेल। अब हम मुहावरों की ओर बढ़ते हैं। अलविदा कहना, किसी को विदा करना, जल समाधि प्राप्त होना, पानी में डूबकर मरना, बेलगाम होना, नियंत्रण खोना, संयम न रहना, मौत के चंगुल में फंसना, मारा जाना। अब आपके लिए स्वाध्याय है। आपको पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है, प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। अगर आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आए तो ही इसे लाइक करना और शेयर करना। आज की इस कोरोना की महामारी में मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हर उस विद्यार्थी के घर पहुंचना चाहती हूं जिसे ज्ञान की ज़रूरत है, जिसे विद्या की ज़रूरत है। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।